हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शकुंतला देवी का ताजा तरीन लेटेस्ट रिव्यू। भाई, फिल्म में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या मज़ेदार है और क्या है जो थोड़ा खटकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा इस फिल्म को अपनी कसौटी पर नंबर दे दूं तो मुझे इस फिल्म को कितने नंबर देने चाहिए? भाई, 1 से 5 में मैं इस फिल्म को दूंगा 1, 2, 3, 3 स्टार। 3 स्टार इसलिए क्योंकि ये फिल्म बहुत बेहतरीन बन सकती थी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म उतनी बेहतरीन नहीं बन पाई। तो आखिरकार क्या है इस फिल्म की खास बातें, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि फिल्म का थीम है मैथ्स यानी नंबर्स, और नंबर्स की रानी थी मशहूर शकुंतला देवी, जिनकी जीवनी पर यह फिल्म आधारित है। ज़्यादातर बायोपिक्स जो बनी हैं, जैसे धोनी हो या फिर मैरी कॉम हो, वो उन लोगों के बारे में थी जो जिंदा है और पब्लिक डोमेन में उनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। मतलब आप गूगल कीजिए तो आपको तुरंत पता रहेगा, और ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि धोनी की ज़िंदगी क्या थी और मैरी कॉम की ज़िंदगी क्या थी, लेकिन शकुंतला देवी के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो ये एक इंट्रिग फैक्टर था जिस पे फिल्म मेकर्स ने खेला है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एक महिला निर्देशक अनु मेनन ने, जो इससे पहले 4 मोर शॉट्स नाम की एक वेब सीरीज बना चुकी हैं, कुछ और फिल्में भी बना चुकी हैं। तो मैं कहूँगा कि अनु मेनन का काम बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उस फिल्म को उन्होंने एक आम बायोपिक्स जो होती है ना, उसकी तरह ना होकर एक स्टोरी बुक की तरह पेश किया है। तो जैसे मेरा ये वन लाइनर है कि अगर बाकी बायोपिक्स अगर अमर चित्र कथा थी, तो ये एक आर्चीज कॉमिक है, यानी कॉमिकल कॉमिक्स जैसे हम पढ़ते हैं उस अंदाज में उन्होंने शकुंतला देवी की कहानी को प्रेजेंट किया है। लेकिन अबव ऑल जो इस फिल्म की खासियत है यानी यूएसपी है, वो है विद्या बालन। जी हाँ, विद्या बालन ने उस किरदार को ना जैसे एकदम जीवंत कर दिया, इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो उठ के आया है विद्या का परफॉर्मेंस, और विद्या ने पूरी फिल्म को बांधे रखा है। तो विद्या बालन का जानदार अभिनय और अनु मेनन का निर्देशन है इस फिल्म के हाई पॉइंट्स, इसलिए फिल्म बन जाती है बहुत ही बेहतरीन। विद्या बालन की आपको फिल्म याद है डर्टी पिक्चर, जहां वो बनी थी सिल्क स्मिता, वो भी एक बायोपिक थी, और विद्या बालन ने किस तरह से सिल्क को इंटरप्रेट करके अपना एक अंदाज में पेश किया था, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। कुछ वही कोशिश उन्होंने इस फिल्म में भी की है। तो आइए मैं आपको फिल्म की कहानी के बारे में बताता हूँ। जैसे कि सब जानते हैं, शकुंतला देवी एक मशहूर मैथमेटिशियन थी, और भारत में अगर मैथ्स की बात करें तो वर्ल्ड फेम है भारत के लोग मैथ्स के लिए। हमने ज़ीरो दिया है दुनिया को, आर्यभट्ट हो चाहे रामानुजम हो और शकुंतला देवी, क्योंकि हाल ही के दिनों में शकुंतला देवी वर्ल्ड रिनाउंड, मतलब वर्ल्ड स्टेज पर उन्होंने अपने मैथ्स का डंका बजाया था, उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया था। तो शकुंतला देवी के ने गिनेस बुक में भी थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शकुंतला देवी ने अपनी जो बुद्धि का प्रदर्शन दिया था, वो उनमें जो खास बात थी वो हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात थी। और सबसे बड़ी बात जो आपको इस फिल्म में पता चलेगी कि बिना स्कूल गए शकुंतला देवी कैसे ये सब कर पाती थी, और वहीं से कहानी शुरू होती है। लेकिन ये तो थे बेसिक कहानी, लेकिन मूल कहानी जो है एक माँ बेटी के संघर्ष की है। जी हाँ, कहानी शुरू होती है शकुंतला देवी की बेटी अनु की कहानी से, जो अपनी मम्मी के साथ संबंध विच्छेद करना चाहती है, उसकी मम्मी यानी शकुंतला देवी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो माँ बेटी के बीच में इस तरह की अनबन हो गई और मामला पूरा कोर्ट तक पहुंच गया। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में 1940s में, या 1930s बोलूँगा, क्योंकि तब नन्ही शकुंतला का जन्म हुआ था बेंगलोर के एक कन्नड़ गरीब परिवार में। जी हाँ, एक झोपड़ी में रहकर ये लड़की रहती है, लेकिन चुटकियों से सबको हैरान कर देती है कि वो मैथ्स के सम अमेजिंग स्टाइल में पेश करती है। लेकिन उसकी जो फैमिली है, उसके पापा खासकर, वो इसको बिजनेस बना लेते हैं, वो तमाशा बना देते हैं शकुंतला का और शोज़ कराते हैं। बेसिकली वो अपनी फैमिली के लिए इनकम का सोर्स बन जाती है। इसी बीच में शकुंतला की बहन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह वो अपनी माँ और बाप को मानती है, और कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ जाती है। शकुंतला बड़ी होती है, धीरे धीरे लोकल शोज़ करते करते अब उसका एम्बिशन है कि वो कुछ बड़ा करे। एक दो उसकी ज़िंदगी में मतलब लव स्टोरी भी चलती है, दिल टूटता है, दिल टूटने के बाद वो पहुँच जाती है लंदन, और यहाँ से शकुंतला की शकुंतला देवी बनने की कहानी शुरू होती है। उन्हें मिलता है उनका एक मेंटोर, जो उन्हें ग्रूम कर कर बना देता है द शकुंतला देवी, और विश्व में हल्ला मच जाता है। और एक टीवी शो में ये प्रूव हो जाता है कि शकुंतला देवी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, और वो बन जाती है एक सक्सेसफुल औरत। बस यही कहानी है कि सक्सेसफुल औरत कैसे सक्सेस को आगे बढ़ाती है, अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन अपने परिवार से कट जाती है। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है एक आईएएस ऑफिसर से,
जब वो बॉम्बे आती हैं और शादी करके सब कुछ छोड़कर वो परितोष नाम के इन जेंटलमैन से शादी करती है और मम्मी भी बन जाती है। लेकिन मम्मी बनकर शकुंतला को एहसास होता है कि नंबर से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं, यानी मैथ्स उनका हमेशा फर्स्ट लव रहा है। तो पति की रजामंदी से वो वापस एक बार फिर से अपने शोज़ करना शुरू करती हैं और फिर से छा जाती हैं। लेकिन इस बीच उनके और के पति के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है और शकुंतला अपनी बेटी को देखकर अलग हो जाती है। अब बेटी शकुंतला के साथ है, लेकिन शकुंतला अपने एम्बिशंस के चलते बेटी को नज़रअंदाज करती है, स्कूल नहीं भेजती है। बेटी को महसूस होने लगा कि वो लाइफ में अपने पिता को खो रही है, खुद की आइडेंटिटी खो रही है। बड़ी हो जाती है और फिल्म में आ जाती है सानिया मल्होत्रा, जिन्हें आपने दंगल में देखा है। वो इसमें अनु के कैरेक्टर में है, यानी शकुंतला देवी की बेटी। और फिर धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में लड़का आता है, पिता भी वापस आते हैं और शकुंतला का जो एम्बिशन बढ़ता ही जा रहा है। और इन सब के चलते चलते बेटी भी आखिर माँ को छोड़ देती है। बेटी की शादी होती है, बेटी भी माँ बनती है और अंत में माँ बेटी कैसे मिलती है, ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। तो लार्जली माँ बेटी की कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनहेरेंटली शकुंतला के एक लाइफ के राइज एंड फॉल की कहानी है। तो दैट मेक्स द फिल्म स्पेशल एंड डिफरेंट। बायोपिक्स, वैसे मैंने कहा, बहुत एक मुश्किल जॉनर होता है। सच्चाई को कैसे मनोरंजक अंदाज में पेश करें, वो इस फिल्म में लेकिन हमारी निर्देशिका अनु मेनन कामयाब हुई हैं। जैसे मैंने कहा, विद्या बालन का काम बेहतरीन है, उसके साथ सनाया मल्होत्रा जो इसमें उनकी बेटी बनी है, उन्होंने भी पूरा जस्टिस किया है। और विद्या बालन के पति के रूप में मशहूर बंगाल के अभिनेता जीशु सेनगुप्ता है। और अमित साध का भी विद्या के मतलब शकुंतला के दामाद के रूप में रोल छोटा सा है, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर एंटरटेनिंग है, एक फैमिली फिल्म है, छोटी छोटी बातें हैं जो मज़ेदार हैं। लंदन बहुत ही खूबसूरत लगा है जब आप फिल्म में देखी, ज़्यादातर शूटिंग इसकी लंदन में हुई है। कहानी बैंगलोर भी जाती है, कलकत्ता भी जाती है, मुंबई भी जाती है। ये वो जगह थी जहाँ पर शकुंतला देवी का जनरली वो रही इन जगहों पर, लेकिन लंदन वो जगह थी जहाँ से शकुंतला देवी ने मेनली अपने करियर का उतार चढ़ाव देखे थे। तो लंदन इसमें आपको एक बहुत खूबसूरत लगेगा एंड एंटरटेनिंग फिल्म है। इस लॉकडाउन में, पैंडेमिक में भी थिएटर्स की जगह आप इसको अपने ड्राइंग रूम्स में, फ़ोन्स पर, लैपटॉप में देख सकते हैं। और पसंद ना आए तो आगे पीछे करके तो देख ही सकते हैं, लेकिन आपको ये फिल्म पसंद आएगी। बहुत उम्दा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक एंटरटेनिंग मज़ेदार फिल्म है। आई थिंक समथिंग विच यू कैन वॉच एंड इट्स अ फैमिली फिल्म। इसमें कुछ ज़्यादा जनरली लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर जो फिल्में आती हैं वो फैमिली वाली नहीं हो, लेकिन ये एक फैमिली फिल्म है। सो एन्जॉय योर टाइम विद शकुंतला देवी। दिस इज़ अमित त्यागी एंड स्टे ट्यून मेरे साथ फिल्मों, OTT प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज़ और सीरियल्स के बारे में हर अपडेट के लिए।